सभी को राधे राधे, जय श्रीमान नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की कथा, जो कि पितृपक्ष की एकादशी कही गई है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, क्या फल है, कृपया करके मुझे बताइए। तभी भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसीलिए इसे अवश्य सुनो। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य किया करता था। धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आ गए। राजा उन्हें देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और नारद जी को बैठने के लिए कहा। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृति हो रहा है। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक दिन ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्म आत्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया है, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे नियमित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युतम, हे पुंडरीकाक्षाय, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्रद्धा योग्य ब्राह्मणों को फलहार और भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। पितरों को श्रद्धा से जो कुछ भी देना हो बच जाए उन्हें गौ को खिला दे अपने पितरों के नाम से, तथा धूप दीप गंध पुष्प नवेद आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान की पूजा करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः होने पर भगवान का पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहाँ से अंतराध हो गए। नारद जी की कथा के अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश में पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा
इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निकटतम राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने, सुनने और दूसरों को सुनाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। और यह पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए हमें इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को ही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।